नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे 20 देश प्रदेश की अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर आप एटीएम बूथ में जाकर एटीएम का उपयोग करते हैं तो सावधान, और हाँ, आसपास खड़े लोगों से सहयोग बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पास खड़ा कोई भी व्यक्ति बड़ी होशियारी से आपके एटीएम को बदलकर आपके साथ ठगी कर सकता है। ऐसी ही वारदात करने वाली उत्तर प्रदेश की चिट्टा गैंग को दौसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दौसा पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी और ठगी की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चिट्टा गांव निवासी सलमान, ताहिर, आदिल और इकबाल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी बड़े होशियारी से लोगों को शिकार बनाते थे। आरोपी उपभोक्ताओं को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदल लेते थे और उसके बाद एटीएम से कैश विथड्रॉ कर लेते थे। अब तक जो है करीब 12 जो है अभियोग हमारे सामने पंजीबद्ध, जिनकी जानकारी हमें मिली है, लेकिन इससे भी और बहुत ज़्यादा वारदातें जो है इनके द्वारा की गई है। अब हम सभी जो है इन स्टेट्स को मैसेज देकर और इनके द्वारा जो वारदात की गई हैं उनके बारे में इंटीमेशन भेजेंगे और इनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में बाइक चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। बाइक चोर आते हैं और वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं, जबकि पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। जांच का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित करने की नाकाम कोशिश करती रही है। पुलिस अब तक एक भी बाइक चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। रविवार रात को वार्ड संख्या 6 में एक घर के आगे खड़ी बाइक अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरी की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक नजर आ रहे हैं, जिसमें एक युवक पीछे चौकीदारी कर रहा है, जबकि दूसरा आराम से बाइक लेकर निकल जाता है। चोर पहले बाइक को हिलाकर तेल चेक कर रहा है, इसके बाद दोनों घर के आगे खड़ी बाइक को लेकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब बाइक चोरों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में एफसीआई का 26,000 क्विंटल गेहूं जो बांसवाड़ा लैब से जांच कराने पर 40 दिन पहले अनसेफ पाया गया था, वही गेहूं अब उदयपुर स्थित प्राइमरी हेल्थ केयर लैब की जांच में पास हो गया है। सैंपल पास होने के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस गेहूं के उठाव की अनुमति दे दी है। अब ये गेहूं जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। इसे लेकर डूंगरपुर जिले के रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर मार्च में मालगाड़ी से गेहूं के कुल 52,829 बैग पहुंचे थे। उस समय मालगाड़ी से ट्रकों में लोड करने पर गेहूं की ढेलियां बनी हुई मिली थीं। खराब गेहूं आने के बाद इस गेहूं के सैंपल जांच के लिए बांसवाड़ा लैब में भेजे गए। बांसवाड़ा लैब की रिपोर्ट में 26,000 क्विंटल गेहूं को अनसेफ बताया गया था। इसके चलते उसके बांटने पर रोक लगा दी गई थी। इस पर एफसीआई की रीजनल ऑफिस से टीम ने डूंगरपुर आकर पूरे स्टॉक के सेग्रीगेशन का काम शुरू किया था और इसके बाद 3,000 क्विंटल गेहूं को सेग्रीगेशन में खराब मानकर अलग किया गया। अब ये सैंपल जांच में पास हो गया है। ऑफिस में भरे पानी को हटाने के लिए पंखे चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया था। इस वजह से जब मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही उन हजारों कर्मचारियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर फिर से जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया तो क्या होगा। दरअसल इस ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। यहाँ पर जगह जगह फाइलों के ढेर लगे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि तेज बारिश में रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ है। दरअसल ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। कई बार इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को ठीक करने का काम शुरू नहीं हो पाया है। भय और डर के माहौल के बीच काम कर रहे हैं। वहीं करीब 23,000 से अधिक कर्मचारियों का रिकॉर्ड यहाँ पर है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन पर है। और ये बात भी देखने को मिल रही है कि बिल्डिंग का हर हिस्सा जो है वो जर्जर है। छत हो या दीवार है या फिर फर्श, हर तरफ से जो है वो पानी की रेले जो है वो बहते हुए नजर आ रहे हैं और दीवारें अब जो है वो खोखली होकर गिरने लगी है।
सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का नापाक खेल लगातार जारी है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर सेक्टर में रविवार रात पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 2 पैकेट हेरोइन ड्रॉप की गई। 2 पैकेट हेरोइन ड्रॉप किए जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरे एरिया की छानबीन में जुट गए हैं। फिलहाल एक और जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरे एरिया का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस संदिग्धों पर नजर रख रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 1 जून को भी श्रीगंगानगर जिले में 5 भारतीय तस्करों को 2.5 लाख रुपए की नकदी और लगभग 6.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार अफीम से बनने वाली हेरोइन को पंजाब के ड्रग माफिया तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी तस्करों ने श्रीगंगानगर जिले से सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डिलीवरी पॉइंट तय किए हैं। वहीं पंजाब के ड्रग माफिया ने इन डिलीवरी पॉइंट के आसपास ऐसे प्यादे ढूंढ लिए हैं जो सीमा पार से आई हेरोइन को पंजाब तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इसी संकल्प के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 87 दिन बाद भी जारी है। तस्वीरें शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल के चौथे दिन की है। सोमवार को भी 7 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई प्रदर्शनकारियों की हालत खराब है। इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य सहायकों के मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आज आप अग्निवीर के विरोध में राजस्थान में हर जगह विरोध कर रहे हैं युवाओं के लिए, तो सर हम भी युवाएं हैं, आपने हमारा रोजगार छीना है, तो आप सेंटर में जाके जो विरोध कर रहे हो, अगर आप राजस्थान की तरफ भी ध्यान दोगे तो सबसे अच्छा होगा। नहीं तो 2023 जो जीतने की आप सोच रहे हो वो आप भूल जाना कि आप एमएलए तो क्या सर प्रधान भी नहीं बना सकते हो। पहले अपने राजस्थान के युवाओं पर ध्यान दो, जब जाकर आप पूरे भारत की बात करना। यकीन नहीं हो रहा ना, ये वो फव्वारा है जो कुछ समय पहले तक चौराहे की शान हुआ करता था। तस्वीरें धौलपुर शहर की हैं। धौलपुर शहर के लाल बाजार स्थित डाकखाना चौराहे की शान फव्वारा रहा है। सुंदरीकरण को 4 चांद लगाने वाला फव्वारा आजकल महज गंदगी के ढेर और कूड़ेदान बनकर रह गए हैं। इनकी हालत देखकर तो ये कतई नहीं लगता कि नगर परिषद या जिला प्रशासन शहर के सुंदरीकरण को लेकर जरा भी गंभीर है। इस बेहतरीन फव्वारे की सबसे खास बात ये थी कि इसकी एक भी बूंद 4 दीवारी से बाहर नहीं गिरती थी। लेकिन नगर परिषद के अफसर और सभापति बदले तो हालात भी बदल गए। अब यहाँ पर चौराहे का नाम तो फव्वारा चौराहा है, लेकिन फव्वारा कभी नहीं चलता। अफसरों की लापरवाही इसे लील गई। एक बार ये फव्वारा खराब हुआ तो किसी ने दोबारा इसे रिपेयर करवाने की जहमत तक नहीं उठाई। जब ये फव्वारा ही बंद हो गया तो इसे कूड़ेदान का ढेर बनते देर कहां लगनी थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने बाकी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंत्रालयों को छीन लिया है। दूसरी तरफ एक जमीन घोटाले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने नोटिस भेजा है। उन्हें 28 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 5 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारी शुरू हो गई है। यहां 1008.46 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के भी चेहरे खिल उठे हैं।
वर्ल्ड स्क्रीन पर राजस्थान भी चमकने लगा है। इससे रोजगार से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के रास्ते खुल गए हैं। उधर यूरेनियम के संवर्धन के आधार पर ही तय होगा कि परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग होगा या नहीं। इसके साथ ही परमाणु बम में यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कई वैज्ञानिक परीक्षण करने होते हैं। प्रदेश के माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया, राजस्थान सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिला में यूरेनियम अयस्क की माइनिंग के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पट्टा का लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। गले में मालाएं और मुंह मीठा कराने के लिए लगी कतार, ये है नवचयनित असिस्टेंट प्रोफेसर आसूराम गढ़वीर का आशियाना। बाड़मेर के छोटे से गांव चौहटन के रहने वाले आसूराम ने अपने एससी वर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर में राज्य भर में पहली रैंक हासिल की है। बचपन में महज 20 रुपए दिहाड़ी मजदूरी कर खुद और परिवार का गुजर बसर करने वाले आसूराम के माता पिता अभी तक मजदूरी करते थे, लेकिन बेटे की सफलता के बाद अब सभी को आसूराम की मेहनत पर गर्व है। आसूराम बताते हैं कि इस परीक्षा के लिए रात में 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई की, तब जाकर सफलता हाथ लगी। आसूराम इससे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होकर शिक्षक बने, उसके बाद पीजी और नेट की परीक्षा पास की। सचमुच सफलता हमेशा कठोर परिश्रम से ही आती है। कोई पूरी शिद्दत से इस सफर को पूरा कर ले तो वह मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद कड़ी मेहनत सफलता का ताज पहना ही देती है। शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर बासे पकवानों का भोग लगाया और सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तस्वीरें करौली के टोडा भीम कस्बे की हैं। सोमवार अलसुबह से ही पूजन करने वाली महिलाओं का यहां पर तांता लग गया। सुबह 4 बजे से ही महिलाओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। इस दौरान महिलाओं ने शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया और अपने परिवार के साथ क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। माता के जयकारों से समूचा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठा। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि आषाढ़ के महीने में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता को पुआ, पापड़ी, चावल का भोग लगाया जाता है। आषाढ़ में इसे बूढ़े बांसोड़ा के नाम से जानते हैं। एक दिन पहले माता के पूजन के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। महिलाएं सुबह स्नान कर शीतला माता मंदिर पहुंचती है और शीतल पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर घर परिवार के साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल केदारनाथ यात्रा में भले ही रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार की यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों पर गद्दी लगाने के नाम पर घोड़ा खच्चर संचालकों से पैसे मांगने, सोनप्रयाग पार्किंग में अवैध रूप से बिस्तर यात्रियों को किराए पर देने और केदारनाथ हाईवे के किनारे वाहन रोककर उनसे पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमानी धनराशि वसूलने के मामले सामने आए हैं। अधिकांश मामलों में जिला पंचायत और प्रशासन का हस्तक्षेप है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं। जानकारी के अनुसार सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल रूट पर खच्चर मालिकों ने भी अच्छा बिजनेस किया तो करीब 250 खच्चरों की जान पर बनाई। खच्चर की मौत के बाद उनके मालिक कंपनसेशन के लिए भटक रहे हैं। दरअसल घोड़ा खच्चर केदारनाथ धाम की रीढ़ है। इसी के बलबूते धाम में हर प्रकार का सामान और लाखों यात्री केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। इस साल भारी भीड़ को फटाफट पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल हुआ। नतीजन ज्यादा फेरे लगाने के चक्कर में करीब 250 खच्चर मौत के घाट उतर गए। अब खच्चर मालिक वित्तीय राहत के लिए भटक रहे हैं। इनका आरोप है कि क्लेम के लिए उन्हें सर्वे पर 5,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। देरी से ही सही, लेकिन मॉनसून के 29 या 30 जून तक प्रदेश में एंट्री की पूरी संभावना है। एक और जहां 29 जून से प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। दरअसल तय समय से 3 दिन पहले केरल में मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश वासियों को ये उम्मीद जगी थी कि मानसून राजस्थान में भी जल्द प्रवेश करेगा, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण राजस्थान में मानसून के प्रदेश में देरी हो चुकी है। सामान्य तौर पर 20 जून तक मानसून दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करता है, लेकिन इस बार करीब 10 दिनों की देरी से मानसून के प्रदेश में एंट्री के आसार हैं। मौसम विभाग ने 29 या 30 जून तक मानसून के प्रदेश में एंट्री की संभावना जताई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहीं बंगाल की खाड़ी से
पूर्वी हवाएं धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कोटद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा सुंदर सा हिल स्टेशन लेंसडाउन इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। गर्मी के मौसम में ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ के मनमोहक नजारों और यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए देश के तमाम हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक लेंसडाउन पहुँच रहे हैं। वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी खासे उत्साहित हैं। लेंसडाउन का टिप एंड टॉप, भुल्लाताल झील, हर जगह बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेंसडाउन में अच्छा लग रहा है। हम लोग सोना गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हरियाणा स्टेट से, और यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा, क्योंकि ये नेचुरल है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। नीचे तो इतनी गर्मी है और यहाँ पे अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम थोड़ा सा गर्मी से राहत पाने के लिए ही आए थे। दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली के कंपैरेटिवली यहाँ पर हवाएं काफ़ी ठंडी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक ज़हनी सुकून मिल रहा है। झुंझुनू के एक युवा ने 26 दिनों में 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके करीब 5 राज्यों के विद्यार्थियों को खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया है। सोमवार सुबह जब यह युवा झुंझुनू पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। दरअसल इंडाली गांव का रहने वाला विनीत भालोटिया ओडिशा के भुवनेश्वर के नाइजर कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर है। साइकिलिंग करना उसका शौक है। इस बार उसने इस शौक को संदेश में बदलने के लिए तय किया कि वह अपने घर यानी कि झुंझुनू साइकिल से जाएगा। इसके बाद उसने 1 जून को अपनी साइकिल यात्रा शुरू की, जो 5 राज्यों भुवनेश्वर, झारखंड, बिहार, यूपी और राजस्थान होते हुए सोमवार को संपन्न हुई। विनीत का झुंझुनू पहुंचने पर छात्र नेता पंकज गुर्जर के नेतृत्व में स्वर्ण जयंती स्टेडियम में स्वागत किया गया। इस मौके पर विनीत ने बताया कि वर्तमान माहौल में खेलों को शिक्षा के बजाय अहमियत दी जा रही है, इसीलिए उसने शिक्षा के साथ साथ खेलों को महत्व मिले, इसी संदेश के साथ ये यात्रा 1 जून को शुरू कर 27 जून को पूरी की। उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टोर विभाग के जारी किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राप्त होने वाले बिलों को 100% ऑनलाइन बिलिंग में स्विच ओवर कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टॉक आइटम के लिए प्राप्त बिलों को पहले से ही ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है और अब नॉन स्टॉक आइटम्स के लिए भी ऑनलाइन बिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे की कार्यप्रणाली को उत्कृष्ट बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के सभी बिलों को ऑनलाइन बिलिंग में स्विच ओवर किया गया है। इस प्रणाली के प्रारंभ होने से अब आपूर्तिकर्ता IREPS मॉड्यूल पर अपने घर या कार्यालय से बिल जमा कर सकता है। ऑनलाइन जमा किए गए बिलों को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। इस प्रणाली के प्रारंभ होने से आपूर्तिकर्ताओं के लिए पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी होगी। यह पहल की गई है ताकि पारदर्शिता और बिलिंग भुगतान में कम समय लगे। यह मॉड्यूल जो हमारा इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उस मॉड्यूल में यह प्रक्रिया रखी गई है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे बिल देते हैं स्टोर्स विभाग की, वो सारी 100% जो है ऑनलाइन की जा सके। थानाधिकारी के ट्रांसफर पर लोगों ने ऐसी विदाई दी कि यादगार बन गई। लोगों ने SI को माला और साफा पहनाकर घोड़ी पर बिठाया और 6 घंटे तक जुलूस निकाला। इस दौरान गाजे बाजे पर लोगों ने जमकर डांस भी किया। तस्वीरें उदयपुर की हैं। गांव वालों ने थानाधिकारी हनवंत सिंह सोढ़ा को घोड़ी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ विदा किया। दारोगा जी की गांव की गलियों से होकर गुजरती यह विदाई किसी बारात से कम नहीं थी। दारोगा जी घोड़ी पर बैठे थे और गांव वाले गाजे बाजे के साथ उन्हें विदा कर रहे थे। आमतौर पर किसी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद वहां के लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन सलूम्बर के थानाधिकारी की लोकप्रियता की यह तस्वीरें जिसने भी देखी दंग रह गया। लोगों ने भी नाचते गाते थानाधिकारी को विदाई दी और सलूम्बर में उनके कार्यकाल को याद किया। इंसानों के पक्के यार, मालिक के प्रति वफादार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डॉग को पीछे छोड़ एक मुर्गा बना है इस खिताब का दावेदार। यहाँ सुदामा नगर में मुर्गा डॉग को टक्कर दे रहा है। जैसे डॉग अपने मालिक की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, उसी तरह इस मुर्गे को भी मालिक सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं।
इसके रहते किसी कुत्ते की भी घर के आसपास फटकने की मजाल नहीं। ये छोटा सा मुर्गा बड़े बड़े कुत्तों को खदेड़ देता है। ये तस्वीरें देखिए, मुर्गा कैसे कुत्तों को भगा रहा है। कुत्ते इसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनजान लोगों को भी देख मुर्गा बांग देने लगता है और घर के लोगों को सतर्क करता है। घर के लोग इस देसी मुर्गे को पैसे कमाने के लिए लाए थे, लेकिन ये मुर्गा घर का सदस्य बन गया और बहादुरी से घर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। लोग इस मुर्गे को जंग बहादुर के नाम से बुलाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।